नमस्कार। प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िए। 97 भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार से ये प्रश्न है। नीचे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसके बाद क्या है, विकल्प हैं। तो अब चलते हैं डायरेक्ट एनसीईआरटी में, चलते हैं प्रश्न पर वापस लौटेंगे। तो एनसीईआरटी में देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार कहां पर जिक्र है इसका। देखिए यहां पर अभी मैंने एनसीईआरटी खोल लिया, अभी बताऊंगा कौन सी कक्षा की एनसीईआरटी है। देखिए, भारत का संविधान भाग 3 मौलिक अधिकार, ठीक है। आप देख सकते हैं ये 6 हिस्सों में बटे हुए हैं। अब क्या है, पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं वापस प्रश्न पर आकर। मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी, ब्रैकेट में लिखा है बेगारी का निषेध। तो देखिए यहां पर शोषण के विरुद्ध अधिकार से है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार इसमें दिया हुआ है। पहला देखिए, मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक, सीधा एनसीईआरटी से। अब तो ये वाला जो दिया हुआ है शोषण के विरुद्ध अधिकार में दिया हुआ है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये एकदम ठीक है। ये कहां पे शोषण के विरुद्ध अधिकार में दिया हुआ है, तो पहला स्टेटमेंट एकदम ठीक। अब पढ़ते हैं दूसरा स्टेटमेंट, अस्पृश्यता का उन्मूलन। अब चलते हैं बाप, देखिए यहां पे तो अस्पृश्यता का यहां दिया हुआ, देखिए यहां पर अस्पृश्यता को छुआछूत भी कहते हैं, इंग्लिश में अनटचेबिलिटी कहते हैं। तो छुआछूत भी है इसका अनुवाद और अस्पृश्यता भी है, तो बात एक ही है, ठीक है। तो छुआछूत का अंत सीधा ये दिया हुआ है, लेकिन ये कहां पर दिया है, समता के अधिकार में दिया है, समता का अधिकार। और पूछा हमसे क्या गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो छुआछूत का अंत जो है ना, अस्पृश्यता का अंत, वो यहां पर क्या हो जाएगा, वो शोषण के विरुद्ध अधिकार में नहीं है, तो ये हो जाएगा यहां पर गलत स्टेटमेंट, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे स्टेटमेंट की तरफ, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। अब चलते हैं इसमें एनसीईआरटी में, देखिए यहां पर तो ये दिया हुआ है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार में दिया हुआ है क्या, अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार और अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार। यानी अल्पसंख्यक से संबंधित मुद्दे इसमें डले हैं सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार में। तो स्टेटमेंट पर वापस चलते हैं। तो अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए शोषण के विरुद्ध में नहीं है, तो ये यहां पर हो जाएगा गलत, दूसरी जगह डला हुआ है, ठीक है। अब चलिए अब पढ़ते हैं चौथा स्टेटमेंट, कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। तो ये देखते हैं, तो ये वापस चलते हैं यहां पर, देखिए यहां पढ़ते हैं, जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी कराने पर रोक। तो ये ठीक जगह दिया हुआ है, शोषण के विरुद्ध अधिकार में ही है ये, तो ये यहां पर ठीक है। तो वापस स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये स्टेटमेंट ये चौथा वाला एकदम सही है। तो अब देखिए, अब पता चल गया कौन सा स्टेटमेंट ठीक है कौन सा गलत है, कहां पर क्या। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार से प्रश्न है, तो ये 4 स्टेटमेंट कहां क्या डले हैं। तो पहला वाला सही है और चौथा सही है, दूसरा और तीसरा गलत है, तो बस हटा दीजिए। तो 2 इसमें दिया हुआ है तो ये गलत हो जाएगा, 2 इसमें दिया है तो ये गलत हो जाएगा, और 2 इसमें दिया है, 3 इसमें, दोनों में दिए हैं तो दोनों गलत हैं। तो ये पहला और चौथा सही है, तो ये हो जाएगा सही, केवल 1 और 4। तो सी विकल्प एकदम ठीक है। तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से आया है ये प्रश्न, आप भी देख सकते हैं इसको, आप भी इसको मैच कर सकते हैं। अब मैं बताता हूं कौन सी कक्षा की एनसीईआरटी है ताकि आप भी इसको मैच कर सकें। तो ये एनसीईआरटी है कक्षा 11 की, कक्षा 11 की एनसीईआरटी है, और विषय है राजनीति विज्ञान, राजनीति विज्ञान से है। और किताब का नाम है, कक्षा 11 में 2 किताबें चलती हैं राजनीति विज्ञान की। तो ये वाली जो किताब का नाम है भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार से है, और अध्याय 2 है। और अध्याय का नाम क्या है, भारतीय संविधान में अधिकार। तो सीधा सीधा एनसीईआरटी से आया है, डायरेक्ट आप भी इसको मैच कीजिए ताकि आपको और ज्यादा यकीन हो। अब इसके बाद बताता हूं मैं कौन सा प्रश्न पत्र है ताकि आप भी उसको देखें। तो ये प्रश्न पत्र है, आप देख ही सकते हैं, इसमें वही अभी पेपर चल रहा है। तो सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2017, सिविल सर्विसेज प्रीलिम एग्जाम 2017। तो ये सीधी सी बात अगर मैं बात करूं तो सीधी भाषा में कहूं तो आईएएस का प्रश्न पत्र है ये 2017 का, और पीटी का पहला प्रश्न पत्र है। पीटी का जो दूसरा प्रश्न पत्र होता है प्रारंभिक परीक्षा का, वो तो सीसेट होता है, तो पहला प्रश्न पत्र है ये। और आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है सामान्य अध्ययन और प्रश्न पत्र नंबर 1, और सेट ए है।
ताकि आप भी इसको मैच करें। तो सेट का बहुत विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सेट बदलने पे क्या होता है, क्रम बदल जाते हैं। तो सेट में ए सेट में 97 नंबर का प्रश्न है, 97 का है, 97। तो ध्यान रखिए 97 सेट ए, क्योंकि बी सी डी जैसे हो गया तो क्रम बदल जाता है। तो आप भी इसको मैच कीजिए ताकि आपको और यकीन हो कि और ज़्यादा यकीन हो कि एनसीईआरटी पढ़ना कितना ज़्यादा जरूरी है। तो इसी श्रृंखला में कई सारे मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उदाहरण के तौर पर प्रश्न और सीधा उनका कहाँ पर आईएएस में आया है, कहाँ पर एनसीईआरटी में जिक्र है, ये सब सारा पूरा, ताकि और ज़्यादा क्लियर हो कि हाँ एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कोई अगर कहता है कि एनसीईआरटी मत पढ़िए तो ये वो झूठ बोल रहा है, उसकी बातों पर आप यकीन मत कीजिए और आगे बढ़िए। एनसीईआरटी तो फाउंडेशन है। तो इस वीडियो में इतना ही रख रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक कीजिए। और चैनल आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि और क्या सुधार हो सकता है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।